श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा द्वारा अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। हर कदम पे अपने शिष्यों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा दिवस के रूप में जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा को वेदव्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्णिमा व्रत, जिसे पूर्णमासी या पूर्णिमा भी कहा जाता है, मुख्य रूप से भगवान विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं या अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं और चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। शाम के टाइम चंद्रदेव भगवान को अर्घ भी दिया जाता है, दूध डालकर, दूध चीनी डालकर। इसके अतिरिक्त पूर्णमासी के दिन शिव परिवार की पूजा करना भी शुभ माना गया है। शिव भगवान का भी अभिषेक करते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत से आपका घर भरा रहेगा और शरीर आरोग्य की प्राप्ति होगी। शरीर में कोई बड़ा रोग नहीं लगेगा। पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है और परिवार में जो कलह होता है, जो कलेश होता है, वो सब दूर हो जाता है, शीतल प्रदान करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है, वे पूर्णिमा का व्रत रखकर चंद्रदेव की पूजा करते हैं और उनका दर्शन करते हैं, तो चंद्र दोष भी खत्म हो जाता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने का बहुत ही बड़ा लाभ होता है। और पूर्णिमा के दिन हो सके तो आसपास कहीं नदी, गंगा या यमुना जी हो तो जरूर स्नान करें, नहीं है तो घर में ही गंगा जल का पानी डालकर आप स्नान करें। इस दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पूर्व उपवास रखना चाहिए। हालांकि जल और फल का सेवन किया जा सकता है। आपको भूख लग रही है तो शाम के टाइम आप जल और फल का सेवन कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र और गंगा स्तोत्र यानी विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन कराना और वस्त्र का दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है, बहुत ही फलदायी और शुभ माना गया है। जो लोग व्रत नहीं करते वो भी कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं, जैसे कि सात्विक भोजन करें और शाम के टाइम जाके चंद्रदेव को अर्घ दें और थोड़ी देर उनका दर्शन करके आएँ। ऐसे करने से उनके थोड़ा सा शीतल प्रदान होता है और चंद्रदेव का उस दिन दर्शन करने से बहुत ही लाभ मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हो सके तो सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाएं, जैसे कि खीर बनाएं, सेवई बनाएं या मिठाई बनाएं। अपने ठाकुर जी को शाम के टाइम खीर का भोग आप जरूर लगाएं। पूर्णिमा व्रत करने से धन संपत्ति, सुख और वैभव में समृद्धि होती है। यह व्रत गृहस्थ और अविवाहित दोनों के लिए समान है, मतलब दोनों भी कर सकता है, दोनों को समान ही फल मिलेगा। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो गुरु के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन गुरुओं का पूजा किया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यह दिन आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 जुलाई सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय स्नान दान और धार्मिक क्रियाओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। इस दिन दही, घी, दूध, चावल, गुड़ आदि का भी दान बहुत ही शुभ माना जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जुलाई रात्रि 1:37 पर शुरू होगी। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि का समाप्ति होगी 11 जुलाई रात्रि 2:07 पर। तो इस प्रकार से 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा।
गुरु पूर्णिमा शुभ मुहूर्त रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से शुरू होकर 4:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से शुरू होगा, 11:59 से शुरू होगा, दोपहर 12:54 तक रहेगा। विजया मुहूर्त रहेगा 12:45 से शुरू होगा और 3:40 तक रहेगा। और गोधुलिया मुहूर्त रहेगा आपका शाम को 7:21 से शुरू होगा, 7:41 तक रहेगा। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।